प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीरो कॉमर्स में स्वागत है। आपका दिल से अभिनंदन है, आपको हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि इसके पहले के क्लासेस में, यानी ये मेरा तीसरा है और एक और दो दो वीडियो जैसे कि इस यूट्यूब चैनल पे डाला गया है, तो ये तीसरा सपोज दैट ये तीसरी क्लास में आज मैं आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ज़रा इस पर गौर करेंगे और मेरे मेरे जितने भी मेरे साथी, मेरे विद्यार्थीगण, मेरे भाई बंधु इस चैनल को देख रहे हैं और इस जीरो कॉमर्स से कुछ सीखना चाहते हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आखिरी वक्त में थोड़ा सा इसको सपोर्ट करें, इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने का कोशिश करें, खूब प्यार दें, ढेर सारी आप शुभकामनाएँ दें, क्योंकि आपकी ही शुभकामनाएँ से है ना एक जीरो से कोई हीरो हो सकता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा हमारे ऊपर ये थोड़ा सा दया दृष्टि आप बरसाने की कृपा करेंगे। भगवान आप सभी का अच्छा रखे, आपका दिन शुभ हो, हमेशा आप खिलखिलाते हंसते रहें। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या है? एसेट्स संपत्ति होता है, जैसे आपको पता है। लायबिलिटी एक दायित्व है। एसेट्स का मतलब होता है यानी कि कोई संपत्ति, जैसे चल संपत्ति हो गया, अचल संपत्ति हो गया, है ना। अब इसको इंग्लिश में कई तरीके से हम लोग जानते हैं, है ना। तो जैसे नॉन करेंट एसेट्स हो गया, है ना। नॉन करेंट एसेट्स का मतलब उसे कहते हैं जो करेंट एसेट्स नहीं, जो चालू संपत्ति नहीं हो, यानी उसे हम नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। अब आता है करेंट एसेट्स। तो करेंट एसेट्स, ये करेंट एसेट क्या होता है? चालू संपत्ति होता है। उसके बाद आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का क्या हो गया? मूर्त संपत्ति कहते हैं। और इन सभी के बारे में नीचे एक्सप्लेनेशन किया गया है ना। सबके बारे में बताया गया है कि नॉन करेंट एसेट्स में कौन कौन से संपत्ति आएंगे, करेंट एसेट्स में कौन कौन आएंगे। फिलहाल मैं जो आपको लेकर चल रहा हूँ ऊपर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एसेट्स देयर आर, है ना, मेनी टाइप ऑफ एसेट्स। जैसे कि एक में दिया है नॉन करेंट एसेट्स, दूसरा दिया है करेंट एसेट्स, तीसरा दिया है टेंजिबल एसेट, और चौथा दिया है इनटेंजिबल एसेट, और पांचवा दिया है लिक्विड एसेट्स। अब जब आप देख रहे हैं इसको, अब सबका हिंदी क्या होता है? तो चालू संपत्ति जिसको करेंट एसेट्स कहते हैं, और नॉन करेंट एसेट्स का मतलब हो गया कि वह संपत्ति जो चालू संपत्ति है ना नहीं है, पहला वाला। दूसरा है करेंट एसेट जो चालू संपत्ति है। तीसरा टेंजिबल एसेट जो मूर्त संपत्ति है। मूर्त क्या होता है, टेंजिबल क्या होता है, आपको जाना है। यानी मूर्त संपत्ति उसे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, है ना, जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है, ये होता है टेंजिबल एसेट। यानी कि दूसरा है इनटेंजिबल एसेट, अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति क्या है? अमूर्त संपत्ति वह संपत्ति होता है जो एक हवा के समान होता है, जिसे आप देख नहीं सकते हैं, है ना, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अर्थात यानी कि गुडविल होता है ना, पेटेंट हो गया, है ना, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब चीज़ होता है इनटेंजिबल एसेट्स में आता है। उसी तरह आता है लिक्विड एसेट, तरल संपत्ति। तरल संपत्ति के बारे में जानते हैं आप, जो द्रव में हो, क्या हो, जो द्रव में हो उसे तरल संपत्ति कहते हैं। अब उसी का नीचे एक एक करके एक्सप्लेनेशन किया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये क्या है? नॉन करेंट एसेट्स है। तो नॉन करेंट एसेट्स में कौन कौन, अगर मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें बहुत सारे संपत्ति आते हैं, लैंड आते हैं, बिल्डिंग आते हैं, प्लांट आते हैं, मशीनरी आते हैं, फर्नीचर आते हैं, इन्वेस्टमेंट आते हैं। यानी कौन? इन्वेस्टमेंट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वह जो होता है नॉन करेंट एसेट्स में आता है। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं टूल्स है, बिजनेस परमिशेस होता है, यानी व्यवसायिक परिसार इसको कहा गया है ना। दूसरा क्या है? करेंट एसेट्स, आप देख रहे हैं। अब करेंट एसेट जैसा कि बताया जा चुका है, चालू संपत्ति कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? चालू संपत्ति। और चालू संपत्ति में कौन कौन आता है? जैसा कि देख रहे हैं, स्टॉक आता है, डेटर आता है, बिल रिसीवेबल आता है,
कैश इन हैंड आता है, इन्वेस्टमेंट आता है ना। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है ना। उसके बाद इन्वेंट्रीज आता है। इन्वेंट्री मीन्स दैट इज कॉल्ड स्टॉक, यानी इन्वेंट्रीज ही स्टॉक होता है, ठीक है। उसके बाद बैंक आता है, उसके बाद चेक आता है, ETC। इस सभी को क्या कहा गया है? करेंट एसेट्स कहा गया है, जो चालू संपत्ति है। यानी यह कम अवधि के लिए, आज खरीदें और आज ही बेच दें, आज खरीदे 2 दिन के बाद बेच दिए, है ना। इसलिए इसको करेंट में रखा गया है, चालू संपत्ति में रखा गया। उसके बाद आता है जैसे कि टेंजिबल एसेट। देखिए आप, टेंजिबल एसेट्स में क्या है, खूब ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, इसको समझिएगा। टेंजिबल एसेट्स का बता दिए कि मूर्त संपत्ति, हमने क्या बताया कि मूर्त संपत्ति वह संपत्ति होता है जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, देख सकते हैं, खरीदा और बेचा जा सकता है ना। तो जिसमें क्या क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग आ गया, प्लांट आ गया, और उसके बाद आ गया मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, ETC आ गया, ठीक है। इसको टेंजिबल एसेट कहते हैं। अब आती है इनटेंजिबल एसेट्स की बात। तो इनटेंजिबल एसेट्स में क्या आ गया? गुडविल आ गया, पेटेंट आ गया, कॉपीराइट आ गया, ट्रेडमार्क आ गया, ISI आ गया। मतलब आपको पहले बताया जा चुका है। मतलब क्या होता है कि इनटेंजिबल एसेट्स का अर्थ होता है वैसा संपत्ति जिसको हम ना छू सकते हैं, न देख सकते हैं, है ना। इसको सिर्फ फीलिंग किया जाता है। क्यों? गुडविल क्या होता है? ख्याति होता है। जैसे बैंक से आप लेन देन कर रहे हैं, तो बैंक से लेन देन कर रहे हैं तो आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, आप 1 साल में बहुतों लाखों का लेन देन अच्छा किया, तो बैंक के साथ गुडविल आपकी अच्छी हो गई, है ना। बैंक के साथ आपकी क्या हो गई? गुडविल अच्छी हो गई। उसी तरह पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इसको ISI मार्का कहा गया है ना। उसके बाद आता है लिक्विड एसेट। जरा ध्यान देंगे, लिक्विड एसेट जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, मिल्क, है ना। उसके बाद क्या हो गया? बटर हो गया, ऑयल हो गया, ETC, है ना। ये है डीजल भी आता है इसी में। तो इसको क्या कहा गया है? यानी खूब ध्यान से पढ़ेंगे, लिक्विड एसेट्स कहा गया है। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है वैसा, है ना, संपत्ति जो द्रव में हो। क्या हो? जो द्रव में हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड एसेट्स कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है, यानी पेट्रोल, कोल, गैस, वाटर, डीजल, मिल्क, बटर, ऑयल, ETC। अब आते हैं आगे चल के अगली कड़ी में, जरा ध्यान देंगे। अब सवाल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये है अब लायबिलिटी क्या होता है, पहले इसके बारे में आप जान जाइए। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी का अर्थ होता है दायित्व। और दायित्व जो होता है एक बर्डन होता है। जैसे आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है, तो वह आपके लिए लायबिलिटी बन गया। क्या बन गया? खूब बढ़िया से देखिएगा, आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है तो आपके लिए क्या बन गया? लायबिलिटी बन गया, है ना। आपको अगर शादी विवाह करनी है घर में बहन बेटी का, तो आपके लिए लायबिलिटी है। माता पिता का कमा कर खिलाना, माता पिता को निर्वहन करना, भाई बहनों की सेवा करना, अब है ना, ये भी आपके लिए दायित्व बनता है। तो दायित्व एक ऐसा शब्द है जो एक बर्डन होता है, जो हर एक समाज में हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है। इस दायित्व से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता है। यानी बच्चों को पढ़ाना भी एक लायबिलिटी होता है, पत्नी का सेवा भी एक लायबिलिटी होता है ना। बच्चे को अच्छे संस्कार देना भी एक लायबिलिटी होता है ना। उसी तरह लायबिलिटी के बहुत सारे प्रकार हैं, है ना, बहुत से सारे जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए संक्षेप में लायबिलिटी एक प्रकार का हमारे लिए बर्डन है ना, जिसको निर्वहन करना पड़ता है। अगर यदि आपके पास कर्जा हो गया तो कमा के उस कर्जा को सधाना आपकी लायबिलिटी होती है। फ्रेंडशिप के साथ लायबिलिटी, माता पिता के साथ लायबिलिटी, है ना, अपने सगी संबंधी के साथ जो है लायबिलिटी, है ना, निर्वहन करना, रिश्ता निभाना, है ना, सबकी सेवा करना, समाज सेवा करना, देश सेवा करना, यह भी आपके लिए एक लायबिलिटी ही है। तो इसको हम जानेंगे कि लायबिलिटी आखिर के या लायबिलिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चे, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों बंधु, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स के, उसके लिए, तो
लायबिलिटी में एक आता है नॉन करेंट लायबिलिटी और दूसरा आता है करेंट लायबिलिटी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या क्या होता है, तो शेयर कैपिटल आ जाएगा, रिजर्व आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा, है ना, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। ये नॉन करेंट मतलब ये कहता है कि वैसा दायित्व जो चालू नहीं हो, जो चालू नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी कहेंगे, है ना। आप थे जैसे कि एक यह से अब मान लो किसी कंपनी में आप कैपिटल लगा रहे हो, शेयर कैपिटल लगा रहे हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शेयर कैपिटल यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि आप कैपिटल लगा रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप आज लगाओगे और कल ही उसको निकाल लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये लॉन्ग टर्म में जाता है। पैसा कहीं रिजर्व कर रहे हैं, शेव कर रहे हैं, तो भी लॉन्ग टर्म में जाता है ना। तो उसी तरह का जो है प्रॉफिट और लॉस कब होता है, जब किसी कंपनी में अगर अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उससे प्रॉफिट होगा, तो वह लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देता रहेगा, ठीक है। तो यही है आपका नॉन करेंट लायबिलिटी। दूसरा आता है, देखिएगा अब आता है करेंट लायबिलिटी। दूसरा आता है करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। करेंट लायबिलिटी का मतलब हो गया जो चालू दायित्व है। अब इसमें आता कौन कौन है जरा देख लीजिए। क्रेडिटर हो गया, है ना, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, है ना, वाइफ लोन हो गया, यहाँ आगे होगा, थोड़ा सा देखेंगे। मैं साधन के अभाव में मैं आपको, है ना, छोटी कैमरा से आपको दिखा रहा हूँ। वाइफ लोन हो गया, उसके बाद मॉर्गेज लोन हो गया, क्रेडिट लोन हो गया, क्रेडिट लोन, उसके बाद क्या हो गया, ईएमआई लोन हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, मोहन्स लोन हो गया, यहाँ पे मोहन्स लोन है आप जैसा कि देख रहे हैं। उसके बाद सीताज लोन हो गया, है ना, उसके बाद लैंड लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, है ना, गुड्स लोन हो गया, एटीसी। यह सब आपके लिए लायबिलिटी है। अब आता है नीचे, जरा आप देख रहे हैं कि क्या है। अब आता है लायबिलिटी बराबर क्या होता है। तो लायबिलिटी बराबर होता है एसेट्स माइनस कैपिटल। जैसा कि आप देख रहे हैं लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का निर्माण कैसे होता है, यानी लायबिलिटी बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल, यानी टोटल एसेट्स में से अगर कैपिटल घटा दिया जाए तो लायबिलिटी निकलता है। जैसे बैलेंस शीट के दो भाग होते हैं, एक होता है एसेट साइड, एक होता है लायबिलिटी साइड। तो टोटल एसेट्स में से अगर लायबिलिटी साइड में दिए हुए कैपिटल को घटा दिया जाए तो टोटल दायित्व निकल जाते हैं, है ना। तो ये बात की बात है, अभी समझना नहीं है, ये बात की क्लास जब शुरू होगी तो उसमें आपको बैलेंस शीट जब बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये फॉर्मूला, है ना, किस लिए बनाया गया है, ठीक है। अब चलिए आते हैं आगे। अकाउंटिंग आइटम, अकाउंटिंग आइटम में क्या क्या आता है, कैपिटल आता है, एक्सपेंसेस आता है ना, इनकम बराबर रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद हो गया एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक्सपेंडिचर बराबर भी क्या होता है जरा देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, है ना, सॉरी, देखेंगे, हाँ, एक्सपेंडिचर बराबर क्या हो गया, कैपिटल हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, दो में क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अब आता है 5 नंबर, डेटर। ये क्या हो गया, अकाउंटिंग आइटम का ही भाग है, जरा ध्यान दीजिएगा। डेटर, क्रेडिटर, है ना, गुड्स हो गया, कॉस्ट हो गया, स्टॉक हो गया, उसके बाद परचेजेज हो गया, सेल्स हो गया, प्रॉफिट देख रहे हैं, लॉस हो गया, गेन हो गया, वाउचर हो गया, डिस्काउंट हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, ड्राविंग हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, उसके बाद रिसिप्ट हो गया, इक्विटी, बैड डेप्ट्स हो गया, उसके बाद क्रेडिटर हो गया, है ना, क्रेडिट हो गया, एंट्री हो गया, बुक ऑफ अकाउंट्स हो गया, इंसॉल्वेंसी, एटीसी। मानी ये सब जो होता है अकाउंटिंग आइटम होता है, मतलब लेखांकन जो होते हैं, यानी लेखा शास्त्र के जो आइटम होते हैं, मद होते हैं, ये दिखा रहा है इसका, ठीक है, अकाउंटिंग आइटम। उसके बाद आप जैसे कि देख रहे हैं, अब ऊपर से आपको दिखा रहे हैं, ये आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी का टोटल ये था। अब यहाँ देख रहे हैं आप, चलिए
आइए ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपने समझ लिया आज की एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है, पूरी बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या आता है जरा आप देखेंगे। अब आता है क्या, जरा खूब ध्यान से देखेंगे। अब आता है अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, तो इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। फिलहाल आज के लिए आप सभी को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। शुभ रात्रि।